हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 हिंदी का जो 9वां पार्ट है आपका कब आऊँ, उसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। होपफुली चैप्टर आप सबने रीड कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं, प्लस हम लोगों ने इसकी एक वर्कशीट भी कर ली थी। तो चलिए अब टाइम है कि टेस्ट किया जाए कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा है। शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी आती है तो आपसे मिस ना हो। ओके, पहला प्रश्न है आपका, अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? अवंती जो कि मेन कैरेक्टर है आपका इस स्टोरी में, उन्होंने किस चीज़ की दुकान खोली थी जिसमें उनकी बहुत तारीफ भी हुई थी? आपके ऑप्शन है मिठाई की, सिलाई की या फिर रंगाई की। बहुत आसान प्रश्न है। आंसर 1 ABC जो भी आपको लगता है लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता ही दूंगी। अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली थी? मिठाई, सिलाई, रंगाई। अगला प्रश्न है, अवंती ने सेठ से कपड़े लेकर कहाँ रख दिए? आपके ऑप्शन से एक ही कपड़ा वैसे तो वो लाया था, कपड़ा लेकर होना चाहिए, तो उसने कहाँ उसको रख दिया था? आपके ऑप्शन से अलमारी में, तिजोरी में या फिर बिस्तर पर। अवंती ने सेठ से वो कपड़ा लिया और फिर उसे रख दिया। फिर जब उसने पूछा कि क्यों रख रहे हो, कब लेने आऊँ, तो फिर एक बहुत अच्छा सा जवाब उन्होंने दिया था। तो बताइए कि कपड़ा रखा कहाँ था? अलमारी में रखा था, तिजोरी में रखा था, तिजोरी होता है जहाँ पर आप अपना कीमती सामान रखते हैं, या फिर बिस्तर पर रख दिया था। ओके, तीसरा प्रश्न है आपका। अच्छा, ये हिंट है पहले तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका। ये क्या है, कौन सी चीज़ है, इसको आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, सेठ का अवंती के प्रति कैसा भाव था? क्या सोचता था जो सेठ था वो अवंती के बारे में जब उसने उसकी तारीफ सुनी? तो दयालुता का, उसे उस पर दया आती थी कि कितना अच्छा काम कर रहा है। प्रशंसा का, वो उसकी तारीफ करता था। या फिर ईर्ष्या का, वो उससे जलता था। सेठ का अवंती के लिए कैसा भाव था, क्या फील करता था वो उसके लिए? दयालुता का, प्रशंसा या फिर ईर्ष्या। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का जिक्र अवंती ने नहीं किया? हमने देखो बहुत सारे कलर पढ़े हैं जो जिनका अवंती ने कहा था कि मुझे ये कलर नहीं पसंद, और हमने काउंट भी किए थे। अगर आपने वर्कशीट ध्यान से देखी है कि 9 रंगों का उसने नाम लिया था कि इनके अलावा कोई और रंग करना। तो बताइए कि इनमें से कौन सा रंग अवंती ने जिक्र नहीं किया, मेंशन नहीं किया था? आपके ऑप्शन हैं ग्रे, जिसे हिंदी में धुमेला कहते हैं, लाल या फिर काला, रेड या ब्लैक। इनमें से किस रंग का जिक्र अवंती ने नहीं किया, नहीं बोला कि ये मुझे नहीं पसंद? उसने बहुत सारे रंग बोले, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, जामुनी, जो भी था। इनमें से कौन सा नहीं बोला था? ग्रे, लाल या फिर काला। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अवंती ने सेठ को कपड़ा वापस लेने के लिए किस दिन बुलाया? आपके ऑप्शंस हैं सोमवार को बुलाया था, शुक्रवार को बुलाया था, या फिर दोनों में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन अगर पूछा जाए आपसे इनमें से सही है कि अवंती ने कब, जब सेठ ने कपड़ा दिया, कहा कि ये रंग मुझे नहीं चाहिए, अब तुम कर देना इसको रंग, अब बताओ कब आऊं? तो फिर अवंती ने उसे कब बुलाया था कि सोमवार को आना, शुक्रवार को आना, या फिर इन दोनों में से किसी दिन नहीं बुलाया था? अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची मतलब होता है जो समानार्थी शब्द होते हैं जिसका मतलब कपड़ा ही है। इनमें से कौन सा कपड़े का पर्यायवाची नहीं है? चीर, वसन, नयन। आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कपड़े का पर्यायवाची बताइए, तो 2 इसमें पर्यायवाची है और 1 नहीं है। कौन सा नहीं है अगर आपको ये पता है तो बाकी 2 तो है, ये आप उनको लर्न कर सकते हैं एज पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, गोपाल कबूतर उड़ा दो, वाक्य में छिपे सब्जी का नाम पहचानो। ये एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज थी जिसमें कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए थे और फिर बीच में किसी शब्द का आखिर और दूसरे शब्द का पहला वो मिलके आपको एक सब्जी मिल जाती थी उसमें। तो इसमें बताइए सब्जी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं गोभी, देख लीजिए,
दाल या फिर पालक? अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलाएं। ये आप मुझे अभी आंसर बताएंगे। अभी आप आंसर लिखिए। अभी मैं इस स्लाइड के पहले, नेक्स्ट स्लाइड के पहले अभी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। ईर्ष्या बुलंद अवश्य, किसका क्या मतलब है? ऊंची जरूर जलन। आसान है। चलिए अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, बुलंद मतलब ऊंची, बुलंद आवाज, अवश्य मतलब जरूर। ओके। नवा प्रश्न है आपका, अवंती ने किसके लिए कपड़ा रंगना शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं, गांववासियों के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर सेठ के लिए। अवंती किसके लिए कपड़ा रंगता था, जो उसकी बहुत तारीफ भी करते थे? गांववासी अपने बच्चों के लिए रंगता था या फिर सेठ के लिए रंगता था? ओके। 10वां प्रश्न है आपका, रंगों के बारे में मेरी कोई खास, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, तो नहीं है। तो क्या कहा था उसने? रंगों के बारे में मेरी कोई खास बात तो नहीं है, ये सेठ ने कहा था अवंती से। या फिर रंगों के बारे में मेरी खास जानकारी तो नहीं है, या फिर रंगों के बारे में मेरी खास पसंद तो नहीं है। एग्जैक्ट कौन सा वर्ड उसने यूज़ किया था जब उसने कहा कि किस रंग में इस कपड़े को रंगवाना है? तो उन्होंने कहा कि रंगों के बारे में मेरी कोई खास, कोई विशेष स्पेशल बात तो नहीं है, जानकारी तो नहीं है, या फिर पसंद तो नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी की जांच करें। प्रशंसा, मंसूबा, ईर्ष्या, जो 3 स्पेलिंग्स दी हुई है इनमें से सिर्फ एक ही सही है, बाकी 2 गलत है। प्रशंसा मतलब तारीफ होता है, मंसूबा मतलब इरादे, ईर्ष्या जलन, ये तो हम कर चुके हैं। लेकिन 2 स्पेलिंग्स रॉन्ग है इनमें, 2 शब्दों की एक ही सही है, वो सही स्पेलिंग पहचाननी है आपको। ओके। अब जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकेंड ए, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ सी, एट्थ ए, नाइन्थ सी। सॉरी, 8th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आई थिंक ये आपका वो था जिसमें कि मैचिंग करनी थी आपको, तो वो हो चुका है। 9th क्वेश्चन का आंसर है ए, 10th सी, 11th सी। आउट ऑफ 11 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके आंसर चेक कर लीजिए। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।